नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे मसूर, काली मिर्च, अरंडी, धनिया, धान और प्याज की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। कृषि उपज मंडियों में मजबूती के साथ हुए मसूर के सौदे। उत्तर प्रदेश की शामली मंडी में 7,600 रुपए पर बिकी मसूर। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मसूर के साथ। जी हां, मसूर के बाजार की स्थिति पर अगर हम नजर डालें तो कृषि उपज मंडियों में मसूर की आवक सामान्य बनी हुई है। बुधवार को उत्तर प्रदेश की ज्यादातर मंडियों में मसूर के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। वहीं बात पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल मसूर की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर मसूर के बाजार भाव पर पड़ सकता है। मसूर के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। घरेलू स्तर पर इस साल मसूर की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान रबी मसूर की पैदावार 14,40,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी मसूर की उपज 14,90,000 टन ही रही थी। यानी इस साल रबी मसूर की पैदावार में 50,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मसूर के बाजार भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में मसूर की आवक सामान्य बनी हुई है। बुधवार को उत्तर प्रदेश की ज्यादातर मंडियों में मसूर के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 9 अगस्त को मसूर का भाव था 7,140 रुपए। 10 अगस्त को इसके भाव में 10 रुपए की तेजी आई और भाव 7,150 रुपए पर जा पहुंचा। इसी तरह राज्य की ही लखीमपुर मंडी में मसूर के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 9 अगस्त को मसूर का भाव रहा 6,740 रुपए। 10 अगस्त को इसके सौदे 20 रुपए चढ़कर 6,760 रुपए पर हुए। वहीं गाजीपुर मंडी में मंगलवार को मसूर का भाव रहा 7,470 रुपए। बुधवार को इसके सौदों में 30 रुपए का उठाव आया और भाव हो गया 7,500 रुपए। हालांकि मुजफ्फरनगर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मसूर के भाव स्थिर रहे। यहां 9 और 10 अगस्त को मसूर 7,600 रुपए पर बिकी। इसी तरह शामली मंडी में 9 अगस्त को मसूर का भाव था 7,600 रुपए। 10 अगस्त को इसके भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 7,600 रुपए पर बना रहा। बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आइए उनसे बाजार की स्थिति के बारे में बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। शिव जी, स्वागत है आपका मंडी खबर में। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे दलहन पैक में खास तौर पे मसूर के बारे में, इसके जो बाजार का हाल है वो कैसा नजर आ रहा है इस वक्त आपको? मसूर की बात की जाए तो कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है जी। मांग सामान्य है, आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में मसूर की कीमतों की बात की जाए, आने वाले समय में भी मांग में नरमी के कारण कुछ दिनों तक मसूर की कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिलेगा। जी जी बिल्कुल। ऐसे में जबकि उतार चढ़ाव की स्थिति इस वक्त दिख रही है, किसानों के सामने सवाल होता है कि बिकवाली कब करें। ऐसे में आप क्या सुझाव देंगे? जिन किसानों के पास मसूर का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। कुछ दिनों तक मांग में नरमी के कारण इसकी कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में थोड़ा सुधार देखा जा सकता है। जी बिल्कुल। शिव जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे। और फिलहाल मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। चालू खरीफ सीजन में अरंडी की बुआई बीते साल से आगे। गुजरात की हलवद मंडी में 105 रुपए उछला अरंडी का भाव। 21,000 टन के पार पहुंचा काली मिर्च का निर्यात। साल 2021-22 में 97,000 रह सकती है काली मिर्च की उपज।
आइए मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अरंडी की। कृषि उपज मंडियों में बुधवार को अरंडी के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में इस दौरान अरंडी के भाव में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला। चालू खरीफ सीजन में अरंडी की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। अब तक खरीफ अरंडी की बुआई 1,68,000 हेक्टेयर के पार पहुंच गई है। अरंडी के बाजार की स्थिति पर देखते हैं ये रिपोर्ट। चालू खरीफ सीजन में अरंडी का रकबा बीते साल से आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2022 में खरीफ अरंडी की बुआई 1,68,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान अरंडी की खेती 72,000 हेक्टेयर में हुई थी। वहीं बात अरंडी की आवक की करें तो गुजरात की ज्यादातर मंडियों में बुधवार को अरंडी की आवक अधिक देखने को मिली। 10 अगस्त को अधिकांश मंडियों में अरंडी के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की हलवद मंडी में 9 अगस्त को अरंडी का भाव था 7,105 रुपए। 10 अगस्त को इसके भाव में 105 रुपए की तेजी आई और भाव 7,210 रुपए पर जा पहुंचा। इसी तरह देहीगांव मंडी में अरंडी के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहां 9 अगस्त को अरंडी का भाव रहा 7,075 रुपए। 10 अगस्त को इसके सौदे 7 रुपए चढ़कर 7,082 रुपए पर हुए। राजकोट मंडी में 9 अगस्त को अरंडी का भाव था 6,950 रुपए। 10 अगस्त को इसके सौदों में 50 रुपए का उठाव आया और भाव हो गया 7,000 रुपए। वहीं सेमी मंडी में भी इस दौरान अरंडी के भाव में बढ़त देखने को मिली। यहां 9 अगस्त को अरंडी का भाव था 7,115 रुपए। 10 अगस्त को इसके भाव में 60 रुपए की मजबूती आई और अरंडी 7,175 रुपए पर बिकी। रापर मंडी में मंगलवार को अरंडी का भाव रहा 7,072 रुपए। बुधवार को इसके सौदों में 65 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 7,137 रुपए। जी हाँ, तो अरंडी के बाजार की स्थिति पर ये रिपोर्ट आपने देखी। आइए एक बार फिर से कमोडिटी एक्सपर्ट का रुख कर लेते हैं। शिव जी, अरंडी के भाव की स्थिति देखें तो हम देख रहे हैं कि कई मंडियों में भाव में तेजी देखी गई है, वहीं कुछ मंडियों में भाव में स्थिरता भी रही। ऐसे में क्या आकलन है आपका, आने वाले दिनों में भाव कैसे रह सकते हैं? अरंडी की बात की जाए तो अरंडी की कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक में नरमी देखने को मिली है। जहां तक आने वाले समय में अरंडी की कीमतों की बात की जाए, आने वाले समय में कुछ दिनों तक अरंडी की कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख ही देखने को मिलेगा। जी, ऐसे में जबकि अंदेशा है कि आने वाले दिनों में भी उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी अरंडी के भाव में, किसानों को क्या अच्छे भाव के लिए कुछ इंतजार कर लेना चाहिए? आप क्या सलाह देंगे? जिन किसानों के पास अरंडी का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। जहां तक बुआई की बात की जाए, हमने देखा है अभी तक इस सीजन में लगभग 3 लाख हेक्टेयर भूमि पर अरंडी की बुआई हो चुकी है, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में ज्यादा है। आने वाले समय में मांग में उतार चढ़ाव के कारण अरंडी की कीमतों में बहुत ज्यादा तेजी की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, शिव जी आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे। और अरंडी के जो किसान हैं वो बाजार की जानकार की माने तो अभी बेहतर भाव के लिए यहाँ पर कुछ इंतजार वो कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको कि देश की विभिन्न मंडियों में सेब के हाजिर भाव बीते कारोबारी दिन क्या रहे। चंडीगढ़ मंडी में सेब का भाव रहा 5,000 रुपए प्रति क्विंटल, तो वहीं हरियाणा की पानीपत मंडी में सौदे 6,200 रुपए पर हुए। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में भाव रहा 4,500 रुपए और जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में सौदे 4,000 रुपए पर हुए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। इसी के साथ मंडी खबर में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी प्याज, धान और काली मिर्च की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा, हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह! AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान।
भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान। जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, AIC। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे धान और प्याज के बारे में, लेकिन आइए पहले बात कर लेते हैं काली मिर्च की। देश से होने वाले काली मिर्च के निर्यात की अगर बात करें तो इस साल इसमें इजाफा देखा गया। साल 2021-22 के दौरान काली मिर्च का निर्यात 21,000 टन के पार पहुंच गया है, जो बीते साल के मुकाबले 1,883 टन अधिक है। हालांकि घरेलू स्तर पर इस साल काली मिर्च की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर काली मिर्च के बाजार भाव पर पड़ सकता है। काली मिर्च के बाजार की स्थिति पर देखते हैं ये रिपोर्ट। विश्व स्तर पर भारत मसालों के उत्पादक और निर्यातक के रूप में पहले स्थान पर जाना जाता है। भारत के मसालों की मांग वैश्विक बाजार में साल दर साल बढ़ती जा रही है। देश से होने वाले कुल मसालों के निर्यात की बात करें तो भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2021-22 के दौरान देश से कुल मसालों का निर्यात 15,31,154 टन का हुआ है। वहीं काली मिर्च के निर्यात पर नजर डालें तो भारतीय मसालों में शामिल काली मिर्च का निर्यात अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस साल बढ़ा है। साल 2021-22 में हुआ काली मिर्च का निर्यात बीते 5 सालों के मुकाबले सबसे ज्यादा रहा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक बीते साल के मुकाबले इस साल काली मिर्च के निर्यात में 10% की बढ़त दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान देश से कुल काली मिर्च का निर्यात 19,980 टन का हुआ था, जबकि साल 2021-22 के दौरान काली मिर्च के निर्यात में 1,883 टन की बढ़ोतरी हुई और कुल निर्यात 21,863 टन के पार जा पहुंचा। घरेलू स्तर पर मसाले की खेती में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जा रहा है, जिसका असर वैश्विक बाजार में भारतीय मसालों की निर्यात मांग पर पड़ा है। हर साल भारतीय मसालों की मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती जा रही है। निर्यात को देखते हुए देश के किसानों ने मसालों की खेती पर खासा जोर दिया है। कुल मसालों की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2020-21 के दौरान 1,11,17,000 टन मसालों की पैदावार हुई थी, जबकि साल 2021-22 के दौरान कुल मसालों की पैदावार में 2,10,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है। कुल उपज 1,09,07,000 टन रहने का अनुमान है। कुल मसालों की उपज में मिर्च, जीरा, धनिया, अदरक, हल्दी और काली मिर्च की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा रही है। गर्म मसाले के तौर पर इस्तेमाल होने वाली काली मिर्च की खेती भारत में सबसे ज्यादा केरल में होती है। कुल काली मिर्च की उपज का 98% हिस्सा सिर्फ केरल से ही आता है। इसके अलावा तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र और पुडुचेरी में भी काली मिर्च की खेती की जाती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार घरेलू स्तर पर इस साल काली मिर्च की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है। साल 2021-22 के दौरान काली मिर्च की पैदावार 97,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2020-21 के दौरान काली मिर्च की उपज 1,41,000 टन रही थी। बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आइए एक बार फिर से उनका रुख करते हैं। शिव जी, अब बात मसालों में काली मिर्च की अगर खास तौर पे करें तो हम देख रहे हैं कि जहां इसके पैदावार में कमी का अनुमान है तो वहीं निर्यात की स्थिति काफी अच्छी है। ऐसे में इसके भाव किस ओर जा सकते हैं आगे? काली मिर्च की बात की जाए तो काली मिर्च की कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में काली मिर्च की कीमतों की बात की जाए, आने वाले समय में भी मांग में मजबूती से काली मिर्च की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। जी, ऐसे में किसानों के लिए आपकी क्या खास सलाह रहेगी? जिन किसानों के पास काली मिर्च का स्टॉक है, मेरे विचार से वो इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में घरेलू और निर्यात मांग में बढ़ोतरी के कारण काली मिर्च की कीमतों में और भी ज्यादा तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल शिव जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे। तो काली मिर्च के जो किसान हैं वो यहाँ पर इंतजार कर सकते हैं बिकवाली के लिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि देश में इस वक्त पैदावार में कमी का अनुमान जताया जा रहा है, लेकिन वहीं घरेलू मांग अच्छी होने के साथ साथ निर्यात की स्थिति भी काफी अच्छी है। ऐसे में भाव में तेजी का रुख बने रहने की संभावना है। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको देश के अलग अलग मंडियों में केले के हाजिर भाव बीते कारोबारी दिन क्या दर्ज किए गए। हरियाणा की पानीपत मंडी की बात करते हैं, यहाँ केले का भाव रहा 1,500 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में सौदे हुए 3,000 रुपए पर।
केरल की अंचल मंडी में भाव रहा 8,600 रुपए, तो वहीं दिल्ली की आजादपुर मंडी में भाव रहा 2,400 रुपए। ये तो बात हुई केले की। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि धान के बाजार का क्या हाल है। चालू खरीफ सीजन में धान की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक धान का रकबा बीते साल के मुकाबले 35,46,000 हेक्टेयर पीछे चल रहा है। साल 2022 के दौरान खरीफ धान की बुआई 2,31,59,000 हेक्टेयर में हो पाई है, जबकि बीते साल इस दौरान धान की खेती 2,67,05,000 हेक्टेयर में हुई थी। राज्यों में चल रही धान की बुआई पर अगर नजर डालें तो देश के कुछ राज्य ऐसे हैं जहां खरीफ सीजन के दौरान धान की खेती बीते साल से आगे चल रही है। मध्य प्रदेश में धान की बुआई बीते साल से 2,42,000 हेक्टेयर आगे चल रही है। वहीं राजस्थान की बात की जाए तो यहाँ 88,000 हेक्टेयर, गुजरात में 51,000 हेक्टेयर और पंजाब में 5,000 हेक्टेयर। इसके अलावा तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र में भी धान का रकबा बढ़ा है, जबकि पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ के अलावा दूसरे राज्यों में धान की खेती बीते साल से पीछे चल रही है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य बनी हुई है। बुधवार को एकमार्ट नेट के अनुसार गुजरात की दहगाम मंडी में धान का भाव रहा 1,700 रुपए प्रति क्विंटल। ओडिशा की अटाविरा मंडी में भाव रहा 1,940 रुपए। वहीं उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में धान 1,860 रुपए पर बिकी, जबकि इसी राज्य की सीतापुर मंडी में इस दौरान धान के सौदे 1,570 रुपए पर हुए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। शिवजी, अब धान के बाजार पर आपकी राय जानना चाहेंगे। बताएं, इसके भाव आपको किस ओर जाते हुए इस वक्त दिख रहे हैं? धान की बात की जाए तो धान की कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक जारी है। जहां तक निर्यात की बात की जाए, हमने देखा है कि न सिर्फ बासमती बल्कि गैर बासमती चावल के निर्यात में भी अच्छी तेजी देखने को मिली है। आने वाले समय में भी घरेलू और निर्यात मांग में बढ़ोतरी के कारण धान की कीमतों में मजबूती का रुख बना रहेगा। बिल्कुल। तो जिन किसानों के पास इस वक्त स्टॉक रखा हुआ है, उन्हें इस वक्त क्या करना चाहिए? जिन किसानों के पास धान का स्टॉक है, मेरे विचार से वो इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में घरेलू और निर्यात मांग में बढ़ोतरी के कारण धान की कीमतों में तेजी का रुख कायम रहेगा। जी बिल्कुल। शिव जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। तो धान के जो किसान हैं वो अच्छे भाव के लिए इंतजार कर सकते हैं। आगे भाव में तेजी बने रहने की संभावना जताई जा रही है। आइए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि अमरूद के सौदे किस तरह हुए हैं, देश की अलग अलग मंडियों में क्या भाव रहा है। सबसे पहले नजर डालते हैं हरियाणा की गोहाना मंडी में। यहाँ अमरूद का भाव रहा 2,200 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं पंजाब की जालंधर सिटी मंडी में सौदे 2,500 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की रूड़ा मंडी में भाव रहा 1,000 रुपए और वहीं अलीगढ़ मंडी में सौदे हुए 2,350 रुपए पर। ये सभी भाव आवक गुणवत्ता के आधार पर हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब प्याज की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों प्याज की आवक सामान्य बनी हुई है। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्ट नेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में प्याज का भाव रहा 625 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं सूरत मंडी में सौदे 1,125 रुपए पर हुए। जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में प्याज 1,700 रुपए पर बिकी, जबकि दिल्ली की आजादपुर मंडी में इस दौरान प्याज के सौदे 1,179 रुपए पर हुए। बता दें कि इस साल घरेलू स्तर पर प्याज की उपज में बम्पर इजाफा देखने को मिल सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में प्याज की उपज बीते साल से 50 लाख टन से ज्यादा होने की उम्मीद है। साल 2021-22 के दौरान प्याज की कुल उपज 3,17,03,000 टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान प्याज की पैदावार 2,66,41,000 टन रही थी। आइए अब जान लेते हैं प्याज के बाजार के हाल के बारे में हमारे बाजार के जानकार से। शिव जी, प्याज के बाजार की स्थिति पर बताएं, क्या राय है आपकी और क्या आकलन है, आने वाले दिनों में भाव किस ओर जाएंगे? प्याज की बात की जाए तो प्याज की कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। जी। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक में नरमी देखने को मिली है। जहां तक आने वाले समय में प्याज की कीमतों की बात की जाए, आने वाले समय में कुछ दिनों तक
मांग में मजबूती और आवक में कमी के कारण प्याज की कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बाद नई फसल आने के बाद इसकी कीमतों पर दबाव दिखना शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो जब प्याज की नई फसल आएगी, क्योंकि पैदावार भी बहुत ही अच्छा होने का अनुमान जताया गया है, उस वक्त बाजार पर दबाव बन सकता है। लेकिन उससे पहले की जो स्थिति है उसमें मांग अच्छी दिख रही है और ऐसे में जो बिकवाली है वो किसान कर सकते हैं और आपको अच्छे भाव मिल सकते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। मंडी खबर में आगे जानेंगे धनिये का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं धनिये की। कृषि उपज मंडियों में धनिये की आवक सामान्य बनी हुई है। बात हाजिर भाव की करें तो एग्मार्टनेट के मुताबिक बुधवार को गुजरात की राजकोट मंडी में धनिये का भाव रहा 11,000 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं कर्नाटक की बेंगलुरु मंडी में भाव रहा 12,500 रुपए। राजस्थान की कोटा मंडी में धनिया 9,500 रुपए पर बिका, जबकि उत्तर प्रदेश की चौबेपुर मंडी में इस दौरान धनिये के सौदे 11,665 रुपए पर हुए। धनिये की पैदावार पर नजर डाले तो पिछले साल के मुकाबले इस साल धनिये की उपज में लगभग 15% से ज्यादा की कमी अनुमानित है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 में 8,01,000 टन धनिये की पैदावार होने का अनुमान है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 8,91,000 टन थी। यानी इस साल घरेलू स्तर पर धनिये की उपज 90,000 टन कम हो सकती है। वहीं देश से होने वाले धनिये के निर्यात में इस साल कमी देखने को मिल सकती है। साल 2021-22 के दौरान धनिये का निर्यात 15% घटा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान धनिये का निर्यात 48,658 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान धनिये का निर्यात 57,359 टन का रहा था। यानी बीते साल के मुकाबले इस साल धनिये का निर्यात 8,701 टन घटा है। आइए एक बार फिर से रुक करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। शिव जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिव जी, मसालों में धनिये की बात करें तो इसकी स्थिति कैसी नजर आ रही है? क्योंकि खास तौर पे भारतीय मसालों की मांग अच्छी रहती है, लेकिन फिलहाल हम देख रहे हैं कि धनिये के निर्यात में कुछ कमी देखी जा रही है। बाजार से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं? भाव किस ओर जाएंगे? धनिया की बात की जाए तो धनिया की कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक जारी है जी। जहां तक आने वाले समय में धनिया की कीमतों की बात की जाए, आने वाले समय में भी मांग में मजबूती के कारण धनिया की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। जी बिल्कुल। किसानों के लिए ऐसे में आपकी कोई खास सलाह शिव जी? जिन किसानों के पास धनिया का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में भी मांग में मजबूती के कारण धनिया की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। बिल्कुल। शिव जी, आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहें और बेहद अहम जानकारी आपने दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब आगे बढ़ते हैं मंडी खबर में और कुछ फलों के हाजिर भाव पर नजर डाल लेते हैं। देखते हैं कि देश की विभिन्न मंडियों में फलों के भाव किस तरह के रहे, किस तरह से कारोबार हुआ। आम की बात आइए कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में आम का भाव रहा 9,000 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं दिल्ली की आजादपुर मंडी में सौदे 9,500 रुपए पर हुए। पंजाब की लुधियाना मंडी की बात करें तो यहाँ भाव रहा 3,500 रुपए और उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में आम के सौदे हुए 6,000 रुपए पर।
आइए अब आगे बढ़ते हैं। आम की बात हमने कर ली, अब जान लेते हैं मौसम्बी का कारोबार किस तरह का चल रहा है। हरियाणा की गोहाना मंडी से शुरुआत करते हैं और देखते हैं यहाँ पर किस तरह के भाव रहे। तो गोहाना मंडी में मौसम्बी का भाव रहा 2200 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं दिल्ली की आजादपुर मंडी में सौदे 2075 रुपए पर हुए। पंजाब की गुरदासपुर मंडी की बात करते हैं, यहाँ पर भाव रहा 3800 रुपए और राजस्थान की जोधपुर मंडी में सौदे 2000 रुपए पर हुए। मौसम्बी के भाव भी आपने जान लिए और अब देखते हैं कि पपीते का हाजिर भाव देश के अलग अलग मंडियों में क्या दर्ज किया गया। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी की बात करें तो यहाँ पपीते का भाव रहा 4250 रुपए प्रति क्विंटल। दिल्ली की आजादपुर मंडी में सौदे 1563 रुपए पर हुए। वहीं पंजाब की जालंधर सिटी मंडी में भाव रहा 1200 रुपए और उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में पपीते का भाव रहा 2850 रुपए प्रति क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। इसी के साथ आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। मंडी खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कर लें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।